रेंज आया था। रेंज आने के बाद मार्केट अभी वापस उसी एरिया में गया और वो एरिया मैंने एक लेवल निकाला था, लेवल 1994 लेवल था, और 1994 लेवल तक जाने के बाद मार्केट में एक बेरिश कैंडल देखा और उसी बेरिश कैंडल पे मार्केट में मैंने सेल किया और सेल मार्केट आ गया। यहाँ तक आप लोगों को तो समझ तो थोड़ा बहुत आ रहा है ना। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें कि आप लोगों को समझ आ रहा है, फिर मैं अगेन आपको जो है छोटे टाइम फ्रेम में भी जाता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वापस जो है इसको ऐसे करता हूँ कि जी जी बिल्कुल। अच्छा समझ आ रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ ना, इसीलिए आप लोगों को समझ आना चाहिए। 93 वापस उसी एरिया में जाते हैं। अच्छा, ये एरिया आपके भाई ने ड्रा किया था और इसी एरिया पे मैंने जो है लेवल मार्क किया था। अब ये लेवल ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम हमें नहीं बता रहा कि इस जगह से आप सेल कर लो, क्योंकि डेली में तो फ्रेशर सेल बाय का नज़र आ रहा है। अगर हम अपनी रूल्स को देखें तो रूल्स तो ये बोल रहा है कि जिस जगह पे मोमेंटम होगा उसी साइड पे हम ट्रेड करेंगे। मतलब डेली का कैंडल देखे ना, इतना बुलिश ह्यूज बुलिश मोमेंटम के वाली कैंडल और इतना अगेन बुलिश मोमेंटम बाय का आ रहा है, तो आप कैसे सेल कर सकते हो? आप तो गलत बता रहे हो हमें। ऐसे ना, ऐसे बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रूल्स ये था। दूसरा, मार्केट डायरेक्ट जा रहा था। जब मार्केट डायरेक्ट जा रहा था ना, मतलब यार यहाँ पर अब्दुल्ला भाई ने और बहुत से लोगों ने, आसिफ भाई ने, अवेश भाई ने, हुजैफा भाई ने, जो है कामरान भाई ने, तैमूर भाई ने, मोहम्मद भाई, नुमान भाई ने, बहुत से लोगों ने इसी जगह से फ़र्ज कर ले ये बहुत प्रो ट्रेडर है, इन लोगों ने इस जगह से बाई किया था, इस जगह से बाई किया था, इस जगह से बाई किया था। तो इन्हीं लोगों का अभी इतना गुर्दा भी नहीं है कि वो लोग जो है अभी यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक वो वेट कर ले। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे? जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया था वो लोग ये सोचेंगे यार यहाँ पर निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। और लास्ट टीपी हमारी कम से कम इस वीक के हाई तक होगा, तो वीक के हाई तो कब का हिट हो चुका है। एक तो यहाँ पर बायर की जो लिमिट है वो कम हो गया। दूसरा, वहाँ पर सेल की जो प्रेशर था, सेल की जो सीन मैंने बताया कि लास्ट ऐसी एरिया है जिन लोगों का एसएल, जो लोग सोच ही नहीं रहे थे कि इस जगह से मार्केट सेल आएगा, और हमने एक प्रेडिक्शन किया कि एक भी बेरिश कैंडल दे तो उसके बाद सेल आ सकता है। तो अभी हम जाते हैं, बातें बहुत ज़्यादा की है, M30 चार्ट में जाते हैं और M30 चार्ट में उसी एक 1994 लेवल पे एक बेरिश कैंडल दे दिया। और बेरिश कैंडल भी क्या दे दिया, बेरिश कैंडल भी इतना मतलब ऐसा कैंडल नहीं दिया कि एक नॉर्मल कैंडल दिया जिसमें कोई मोमेंटम वगैरह नहीं था, मोमेंटम को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ पर जब मार्केट डायरेक्ट, अब देखे ना, आया आया M30 में, वही मेरी बात वही है या नहीं है? आप देखें इस जगह पे, देखें एरो शेरो इसको ख़त्म कर देते, डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ पर देखें ना, मैं जो बताता हूँ ना कि डायरेक्ट जाना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें, खुद देखें, इसी जगह से लेके ये मार्केट इस जगह से लेके डायरेक्ट गया है, डायरेक्ट गया है, डायरेक्ट गया है, डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट गया है तो इसको तो घबराना ही नहीं चाहिए ना। इस जगह पे भी अगर आपकी टांगे काम जाती है तो वो अलग सीन है यार, फिर आप क्या क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग? तो यहाँ पर मार्केट एक 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 पॉइंट तो हमें दे दिया कि डायरेक्ट जा रहा है। दूसरी पॉइंट हमें पता है कि यार वो किस एरिया तक जा रहा है, वो उस एरिया तक जा रहा है जो एरिया मैंने डेली के हिसाब से एक फ्रेश एरिया, एक एसी एरिया निकाला था, जिसमें हमने इतने रिसर्च, इतनी सारी चीज़ें देखी थी, 1994 लेवल देखा था। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था M30 के एक कैंडल देके, और उसी M30 के एक कैंडल के बाद आप उसी एरिया पे सेल कर सकते हो और मार्केट सेल जा सकता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर M30 में फाइनली 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 उसी जगह पे M30 में एक कैंडल बेरिश दे भी दिया। तो जब दे दिया तो आप मेरी बात को यार ब्लाइंडली फॉलो करें। आप किसी और को नहीं देखें कि इसकी फार्मूला क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी सारी चीज़ें मैंने जो चीज़ें बताई है, इसी चीज़ों को फॉलो करके इसी पे आप ट्रेड कर ले। मैं और एग्जांपल भी आप लोगों को अभी इसी गोल्ड में दिखाता हूँ कि इसी वजह से ये वापस गया था, इस वजह से वापस गया था। फिर मैंने इस जगह पे, अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लूँगा, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, एसएल इस जगह पे लगाऊँगा, जितनी भी पॉइंट बनते हैं एसएल लगाऊँगा। और 1 to 1 तो आपको पता है ना, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इस एरिया में आपका क्या है, इस एरिया में आपका ये 1 to 1 यहाँ पर बना है, ठीक हो गया। 1 to 2 कर देते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो को देके ऊपर इस साइड पे देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशो 1 to 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 to 2 इस जगह पे आ गया। तो यहाँ पर आपका है 1 to 2, हम हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशो पे ही चलते हैं।
ये 1 to 2 हो गया। और नीचे अगर आ जाता है तो 1 to 3 1 to 4 इधर तक मार्केट आया था। जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर था, तो एक भी बेरिश कैंडल कहाँ पर था, वो यहाँ पर था। तो हमारी टीपी कम से कम आनी चाहिए, वो यहाँ पर आनी चाहिए थी। ठीक है, हम यहाँ पर ही टीपी लगाएंगे, हम यहाँ पर ही सोचेंगे। तो 1 to 1 और 1 to 2 का हिसाब से मैंने ये लगाया, बल्कि इसको इस साइड पे थोड़ा सा कर देता हूँ। ये 1 to ऊपर साइड पे 1 to 1 है, इस साइड पे 1 to 2 है। इसको हम 1 to 1 और 1 to 2 इस हिसाब से बोलते हैं। हमारा एसएल जो है, मेरा एसएल यहाँ पर फ़र्ज़ कर ले $50 मैंने एक ही ट्रेड पे एसएल लगाया था। तो मेरा जो फर्स्ट टीपी है ये $50 पे मुझे प्रॉफिट देगा, फर्स्ट टीपी अगर हेड करेगा। सेकंड जो है $100 टोटल ट्रेड, $100 प्रॉफिट देगा अगर सेकंड टीपी हेड करता है। और इसी से $100 को हम 1:2 कहते हैं, और इसी को हम 1:1 कहते हैं। और इसको आरआर बोलते हैं, रिस्क, और इसको रिवार्ड बोलते हैं। ये आपका, इसको भी हम रिस्क जो है $1 का ले रहे थे और प्रॉफिट हम $2 का कर रहे थे, इसको 1 to 2 बोलते हैं। ये आपका रिस्क और रिवार्ड का भी कैलकुलेशन जो मैं ज़्यादा कभी कभी बताता हूँ, कभी कभी इस पे वीडियो भी बनाता हूँ, ये वही फार्मूला है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये भी आपको बताया कि इस हिसाब से हम इस पे ट्रेड कर सकते थे। 1 to 1 भी फाइंड किया, 1 to 2 भी फाइंड किया। अब यहाँ पर हम अभी ब्लाइंडली मैंने ट्रेड बता दिया, आपने ऐसा लगा दिया। अब आपका जो है इसमें मैं बताता हूँ, 10 ट्रेड में से आपका जो है 8-9 ट्रेड का, अगर आप इन रूल्स को देखते हो, क्लीन अप और क्लीन डाउन, लेवल सी ड्रा करते हो और ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आ जाता है, वहाँ पर बेरिश कैंडल भी देता है, तो इसमें आपका जो है मैं समझता हूँ एक्यूरेसी आपका कम से कम भी, अगर ज़्यादा भी कम हो जाए तो 7 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें स्किप कर लेते हो, बाद में भी इतना आपका जा सकता है। लेकिन ये अगेन बता रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं देगा। तो अभी देखते हैं, ये देखें, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, और डायरेक्ट आपका टीपी थी उस जगह तक। दो ही मतलब आपके सिर्फ और सिर्फ जो है 1 घंटा और 30 मिनट में आपका टीपी हिट होगा, और इतना ह्यूज ट्रेड आपको मिल गया, जो कि डेली का एक कैंडल हमने रिवर्स कर दिया। अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये एक छोटी बात नहीं है, इसमें हमने डेली कैंडल को ऑल रिवर्स कर दिया। लेवल की वजह से हमने एक डेली कैंडल को प्रॉपर तरीके से रिवर्स किया, सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते। ये हमारी वजह से रिवर्स हुआ, मतलब मैंने ऐसे ट्रेड नहीं किया था कि मेरी वजह से रिवर्स हुआ। हमारे पास जो नॉलेज था, उस नॉलेज के बेस पे जो हमने ट्रेड बताया था, उतना ये रिवर्स हो गया। अब अगर इसमें मेजरमेंट भी करें ना, तो मेजरमेंट में इस जगह से स्टार्ट करूंगा। ये भी वीक कितना चौड़ा मार्केट ने यहाँ पर देखे तक, इतना ज़्यादा वीक और इतना बॉडी, तो इतना हमने मार्केट को एक डेली कैंडल को रिवर्स मार दिया, रिवर्स कर दिया, और इतना अच्छा जो है ट्रेड हमें मार्केट ने दे दिया। अभी आपका किसी भी का भी कोई भी सवाल है इसी टॉपिक में, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जी। सर जी पदी की da usta je kam analysis ko tar team ge kana sar dal जी tamang sare wen decision kendel am jok shota je kam parun weli je son clean up lal shi ganal tab or ze khal ko ken decision kendel jok she be chi legam beresh kendel वर के आगे नवाद बद राजी बागली पोरे जी 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 او सर دا کله چې ډے 1 کې چې سر تاسو انالیسیس وکړو یو ول د سر هغه انالیسیس منګه په دې باندې کې چې ریزिस्टेंस منګ سره ډېر سترونګ ریزिस्टेंस دی کنه سر جی دې د وجه سر کاغه بریک کړو بیا خو تو بره کاغه بریک نه کو دې د وجه سر جی لاندې رااله जी जी نو سر دا صحیح کنه سر جی ما ولا چې کوم बिल्कुल। लेकिन ता रेजिस्टेंट याद है ना, रेजिस्टेंट दा रेजिस्टेंट दो जिन सन ला नले क रेजिस्टेंट कम कसान चू करा द रेजिस्टेंट वाला कसानो ची कम सोचो ची द दे रेजिस्टेंट न बसेल लाजी दागो सोच सिर्फ एसएल को मार्केट सेल लाले दागो पर बेस किरल जवाब दर कोमा द रेजिस्टेंट पर सर बेस دا की लेवल وي سر लेवल دي کنه سر बिल्कुल आओ रेजिस्टेंस बिल्कुल दक लगता दा अगोनरी अगोई कंफ्यूज करा और दागे न पस बया मार्केट से रागले। लेकिन जमुंग सर बकी नवे पॉइंट हम राले यो क्लीन फ्रेश जगह दागे फ्रेश जगह ना मार्केट से लाले पूरे शे खबर बांधी सही सही बिल्कुल जी। सही अच्छा, किसी और का इस टॉपिक में कोई सवाल है? अभी मैं थोड़ा सा और भी आपको ये डेली के हिसाब से भी इसका जो है बताता हूँ कि ये कैसे सेल ऊपर गया था। मैं आपको बल्कि डायरेक्ट बता देता हूँ, आप लोग फिर बाद में सवाल कर लेना। यहाँ पर ना आप देखें ये सर इसी चार्ट को अगर 1 मंथ पे ले जाएं तो 1 मंथ में भी ले जाएंगे। अभी ना थोड़ा सा यहाँ पर
अच्छा, अगर इसको हम देखें, इसी जगह को हम देखें तो आया क्लीन जो जो लास्ट एरिया था, लास्ट एरिया में कहाँ से मार्केट में मोमेंटम दाखिल हो